बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मंसूर एहसास हूँ। अदल पे आज बात कर लेते हैं कि अदल यानी जस्टिस क्या होता है और उसका बिल्कुल ऑपोज़िट ज़ुल्म है और ज़ुल्म क्या होता है। अदल और ज़ुल्म दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। जहाँ पे अदल कायम होता है वहाँ से ज़ुल्म मिट जाता है, और जिस सोसाइटी और माशरे में ज़ुल्म होता है वहाँ पे असल में अदल का फुक़दान होता है, जिसकी वजह से जो ज़ालिम है उसको ज़ुल्म करने का मौका मिलता है। अब देखना ये है कि कौन सी ऐसी सोसाइटी है जो तरक्की कर सकती है, जहाँ पे अमन कायम हो सकता है। यकीनन वही सोसाइटी जहाँ पे बैलेंस होना लाइफ में, वो सोसाइटी परवान चढ़ती है, जहाँ पे लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और उनके हकूक़ अदा किए जाएँ। वहाँ पे अमन होता है, लोग आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं और अपना लाइफ़स्टाइल को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ पे एक तरफ तो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हों और उनकी मेहनत को लूट लिया जाए, या कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हों अच्छाई के लिए, उनके रास्ते में रुकावटें पैदा की जाएं, वो अदल का निज़ाम नहीं होता बल्कि ज़ुल्म का होता है। तो पहली बात तो ये है कि अगर हक़ वाले को उसका हक़ मिलना शुरू हो जाए तो हम समझेंगे कि निज़ाम अदल कायम है। और जो मुजरिम है सोसाइटी में, मुजरिम भी होते हैं, अगर मुजरिम को उसके जुर्म के मुताबिक सज़ा मिलना शुरू हो जाए तो फिर ये समझा जाता है कि सोसाइटी में अदल का बोलबाला है, अदल कायम है। इसकी एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपके सामने रखूँ तो आपने तराजू के पलड़े देखे होंगे दोनों। जब हम कोई भी तोलते हैं, कोई भी वज़न करते हैं, तो तराजू के दोनों पलड़े जब बराबर होते हैं तो फिर तवाज़ुन बरकरार होता है, फिर बैलेंस सही होता है। ये बैलेंस होने को ही असल में अदल कहते हैं। और जहाँ पे तराजू के पलड़े बराबर ना हों, यानी कि नाप में, तोल में कमी की जाए किसी भी वजह से, या कम तोला जाए या मिलावट करके तोल को पूरा किया जाए, तो ये अदल नहीं होता, ये एक ज़ुल्म का हिस्सा है। अब इस अदल का दायरा कार कितना है, ये भी आज हम बात कर लेते हैं। तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो अदल का निज़ाम है, इसका दायरा कार बहुत वसी है। ये अदल या जस्टिस का निज़ाम इंसान की इनफरादी ज़िंदगी से शुरू होता है, उसके लोगों के साथ इंटरेक्शन तक जाता है, माशरे तक फैला हुआ है। बल्कि अगर लाइफ की बात करें तो ये अदल की जो वुसअत है, ये रोज़े क़यामत तक फैली हुई है, हशर तक फैली हुई है। दुनिया में इंसान जैसे करेगा वैसे ही उसका तोल उसको आखिरत में मिलने वाला है। लिहाजा हमें अदल करना चाहिए अपने साथ, अपने रवैयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। जहाँ जहाँ पे हमें दस्तरस और इख्तियार दिया गया है, वहाँ पे हमें अदल का निज़ाम कायम करना चाहिए। लोगों के हकूक़ पूरे पूरे अदा करने चाहिए। लोगों के हकूक़ के ऊपर डाका नहीं डालना चाहिए, उनके हकूक़ सल्ब नहीं करने चाहिए। जिसका जो राइट है, जो मेरिट है, उसको वो मिलना चाहिए। अगर हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी ओहदे पे मौजूद किसी का भी इस्तेहसाल करते हैं तो फिर हम अदल नहीं करते, ये ज़ुल्म करते हैं। ज़ुल्म क्या है? अदल का एंटी है। जहाँ पे हम मिलावट करेंगे या हकदार को उसका हक नहीं देंगे तो फिर ये ज़ुल्म करेंगे। और अल्लाह ज़ुल्म वालों के ख़िलाफ़ है। अल्लाह ताला ज़ुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता। अगर हम अल्लाह के यहाँ पसंदीदा बनना चाहते हैं तो हमें आदिल बनना पड़ेगा, अदल का निज़ाम कायम करना पड़ेगा। अदल का निज़ाम हम अपनी इनफरादी ज़िंदगी में भी कायम कर सकते हैं, अपने घर में भी कायम कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे हमारी हुकूमत है, या हमारे दस्तरस है, या हमारी फ़ैन फॉलोइंग है, या हमारा इक़्तिदार है। हर शख्स का इक़्तिदार दूसरे शख्स से वेरी करता है। जहाँ जहाँ पे आपको मौका मिले काम करने का, वहीं पे आप इस बात की कोशिश करें कि अदल का निज़ाम कायम कर दें। अगरचे आपकी दस्तरस का, आपकी कुदरत का दायरा कार कितना भी थोड़ा ही क्यों ना हो, आप उस टाइम फ्रेम में, उस एरिया में जहाँ पे आपकी मानता है, जहाँ पे
آپ کی رسپانسبلٹی ہے، وہاں پہ عدل کا نظام قائم کر دیں۔ ایک دکاندار کو، ایک تاجر کو چاہیے کہ اپنے ناپ تول میں عدل قائم کرے، ناپ تول میں کمی نہ کرے، اور یہ جو چیز بیچتے ہیں اور ملاوٹ کر کے بیچتے ہیں اور ملاوٹ کر کے ناپ کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گھروں میں ہماری خواتین ہیں، دکانوں پہ بڑے بڑے تول ہیں، ترازو ہیں، جہاں جہاں پہ آپ کو موقع ملے آپ اس ترازو میں تول کو برابر کریں، صحیح معنوں میں تولیں، اور جہاں میرٹ کی بات ہو تو وہاں پہ ڈنڈی نہ ماریں، تول میں کمی نہ کریں۔ لوگوں کی صلاحیت، اگر جس میں جتنی صلاحیت ہے اس کو اتنا ہی اس کا رسپانس دیا جائے، نہ کہ آپ میرٹ کی دھجیاں اتاریں اور پھر آپ بھی ظالموں میں شامل ہو جائیں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں، یعنی کہ جس کا جہاں جہاں پہ جتنا اختیار ہے وہاں وہاں پہ وہ اس بات کی کوشش کرے اور اس کام کو یقینی بنائے کہ عدل کا نظام قائم ہے۔ اگر آپ کسی بھی ادارے میں بہت بڑے آفیسر ہیں، بڑے ذمہ دار ہیں، تو وہیں پہ ایک حقوق کی ادائیگی کا، جس کا جتنا جتنا حق ہے جو میرٹ پہ آتا ہے اس کو وہ حق لازمی دیں، نہ کہ اپنی لائک اور ڈس لائک دیکھیں، بلکہ لائک اور ڈس لائک سے بالا تر ہو کے عدل کا نظام قائم کریں۔ اگر آپ یہ کریں گے تو اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں، آپ کے وجود سے لے کر پوری سوسائٹی میں امن کا نظام قائم ہوگا، لوگ ترقی کریں گے، لوگوں کو کانفیڈنس ملے گا، اور جب کانفیڈنس ملتا ہے تو لوگ بڑی آزادی کے ساتھ، بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری بھی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ آئی ہوپ سو کہ آپ ان باتوں پہ ضرور عمل کریں گے اور اپنا بھی خیال رکھیں گے اور اس چینل کا بھی۔ تھینک یو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے عدل کو کیسے قائم کرنا ہے۔ اسٹے بلیسڈ۔ منصور احساس کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔